अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम किसी स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न या फिर किसी स्पेसिफिक हिजामा पॉइंट पे बात नहीं करेंगे। मैं एक स्पेसिफिक हिजामा कंडीशन पे आपसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि नाउ डेज इट्स गेटिंग वेरी कॉमन। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस बात को लेकर कि हिजामा करवाया और हिजामा के बाद हमें बुखार हो गया, तो हमें क्यों बुखार हुआ, क्या हिजामा प्रैक्टिशनर कुछ गड़बड़ की या हमने कुछ गड़बड़ की, ऐसा क्या हुआ कि ये वाली चीज हो गई है। तो मैं फिर सबको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। देयर आर स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू आफ्टर कपिंग, जिसकी वजह से आपको बुखार हो सकता है। तो आज हम उस कंडीशन पे बात करने वाले हैं कि व्हाट आर व्हाई फीवर हैपेंस, और उसको कम करने के लिए, उसको ना करने के लिए ऐसी कौन सी ऐसी चीजें जो आपको करनी जरूरी होती हैं। बाय द वे, अगर आपने इसकी बाकी भी कंडीशंस के बारे में पता करना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हिजामा के बाद होती हैं, आई ऑलरेडी मेड वन वीडियो अबाउट इट। मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी, आप प्लीज उसको भी जरूर वॉच आउट कीजिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आज हम स्पेसिफिकली फीवर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई हैं इसकी कि इसके बारे में बात करें कि व्हाई इट हैपेंस और व्हाट शुड वी डू। सबसे दो तीन ऐसी चीजें हैं जो कि आप कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको फीवर हो जाता है। सबसे पहली चीज ये होती है कि आपने हिजामा करवाया, हिजामा करवाने के बाद आप फौरन से कामों में लग गए। आई नो इट्स वेरी कॉमन विद लेडीज, इट हैपेंस। लेकिन जब आपने हिजामा करवाया, आप उस टाइम पे हिजामा करवाइए जब उसके बाद 2-3 घंटे आपको रेस्ट करने का मौका मिले। मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स आती हैं जो कि कहती हैं कि मॉर्निंग में हमारा हिजामा कर दें, लाइक 8 बजे 9 बजे हमारा हिजामा कर दें, उसके बाद हमें जॉब पे जाना है। 9-10 घंटे की जो है वो उनकी जॉब होती है, और दैट इज रियली वेरी टायरिंग। आपने हिजामा करवाया, हिजामा के बाद जाहिर है थोड़ी बहुत वीकनेस आपको होती है, इट्स कॉमन। आपका जब वी टुक द ब्लड आउट ऑफ योर बॉडी, उसकी वजह से आपको जो वीकनेस है वो होनी है, वो होती है, दैट्स कॉमन, इट हैपेंस। कुछ लोगों को आई एग्री कि फौरन से इंस्टेंट एनर्जी फील होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, क्योंकि जब गंदा खून आपके जिस्म से निकला है, साफ खून बनना शुरू हुआ है, उस देयर इज अ वर्क दैट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, तो जाहिर है आपको बाहर थकावट फील होगी। दैट इज वेरी कॉमन, इट हैपेंस। तो कपिंग करवाने के बाद अगर आपको जॉब पे जाना है या आपको घर का काम शाम करना है, तो आप 2-3 घंटे अपनी बॉडी को दीजिए, प्लीज 2-3 घंटे रेस्ट करें। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे आपको थकावट होगी। उस थकावट को कम करने के लिए दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आफ्टर आप ऐसा स्केड्यूल करें अपना टाइम जिसमें आप कपिंग कराएं। कपिंग के बाद 2-3-4 घंटे आपको रेस्ट करने का मौका मिले, ताकि आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एनहांस हो सके। मोस्टली जाते ही आप अगर खाना बनाने में या बाकी दूसरे कई काम में आपकी जॉब में लग जाते हैं, तो योर सेल्स आर बिजी मैनेजिंग योर वर्क। काम कर मतलब आपका माइंड जो है वो बिजी है, आपके जो बाहर के काम है उनको मैनेज करने में, तो हीलिंग प्रोसेस नहीं हो पाता। उल्टा थकावट ज्यादा होती है, थकावट की वजह से एट द एंड ऑफ द डे आपको बुखार हो जाता है। दिस व्हाट हैपन, थकावट की वजह से बुखार होता है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि स्पेशली आजकल दिसंबर जनवरी फरवरी का जो महीना है, जैसे हम लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं, इनमें शदीद बर्फबारी और एक्सट्रीम ठंड का मौसम है। उसमें अगर आप हिजामा कपिंग थेरेपी करवाते हैं और आपने गर्म कपड़े नहीं पहने हुए, अपने आप को वार्म नहीं किया हुआ, तो आपको बुखार हो सकता है। क्योंकि व्हेन वी टियर योर स्किन, जब हमने आपके इंसिजन्स किए, वी टियर योर स्किन, तो आपकी जो स्किन के पोर्स हैं वो ओपन हो गए इन्फेक्शन और ठंडी हवा के लिए। और जब लोग हिजामा कपिंग करवाने के बाद बाहर जाते हैं और फिर ठंडी हवा उनकी बॉडी में पड़ती है, स्पेशली उन पोर्शंस पे जहां पे आपने कपिंग करवाई हुई है और आपको इंसिजन्स हुए हैं, तो ठंडी हवा जो है इट कैन एंटर इन योर स्किन। आपके जिस्म के अंदर वो ठंडी हवा जो है वो एंटर हो सकती है, और जाहिर है जब हिजामा कपिंग थेरेपी करवाई जाती है तो बॉडी वार्म होती है। वार्म होने के बाद जब फौरन से ठंडी हवा आपकी बॉडी में पड़ रही है, उससे आपको ठंड लगेगी, और ठंड से आपको जो है वो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और आपको बुखार हो सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली बुखार की बात हो रही है कि आपको बुखार हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप नॉर्मल डेज में कपिंग करवा रहे हैं तो आप जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर कपिंग आप 3-4 घंटे रेस्ट करें। और अगर आपने ठंडे मौसम में कपिंग करवाई है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप गर्म कपड़े पहने। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर निकलते हुए आपने गर्म जैकेट वेयर कर लिया और घर जाते ही आपने जो है वो जैकेट जर्सी शॉल सब उतार के रख दिया और आप नॉर्मल घर के कपड़ों में फिर रहे हैं। नहीं, 10-15 घंटे आपको अपनी बॉडी को वार्म रखना जरूरी है। 10-15 घंटे आप कोई ना कोई गर्म चीज पहन के रखें, चादर पहन के रखें,
जर्सी पहन के रखें, कार्डिगन, कुछ भी ऐसा पहने जो कि आपकी बॉडी के उन हिस्सों को जहां आपके इंसिजन्स हुए उनको कवर रखे। अगर तो आपकी बॉडी कवर रहेगी अगले 8-10 घंटे तो आपको इंशाल्लाह बुखार नहीं होगा। और दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि वाकई बुखार हो जाता है, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। लेकिन आजकल एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा राइज हो रहा था कि जी हिजामा करवाने के बाद बुखार हो गया, क्यों हो गया? उसकी वजह ये हुई कि आपने रेस्ट नहीं किया, और दूसरी वजह ये हुई कि आपने गर्म कपड़े नहीं पहने, जिसकी वजह से ठंडी हवा आपके जिस्म में एंटर हुई और आपको बुखार हो गया है। और जाहिर है जब आप हिजामा कपिंग थेरेपी कराते हैं आपको वीकनेस होती है, जब आपको बुखार होता है आपको डबल वीकनेस होती है। अब ये वीकनेस 2-3 इकट्ठी हो गई, हिजामा वाली वीकनेस भी हो गई, बुखार वाली वीकनेस भी हो गई। अब जब तक आपका पूरा बॉडी सिस्टम नॉर्मल नहीं होता तब तक हिजामा के जो फवायद हैं वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए कपिंग थेरेपी के बाद रेस्ट करना बहुत जरूरी है, अपनी फूड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और अपने आप को गर्म रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको हिजामा के 110% फायदे चाहिए तो अपनी बॉडी को वार्म रखिए। अस्सलाम वालेकुम।